श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग का पाद 2। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, वेदाव्यव्यकवच वादांशच बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखर्नु किम। भावार्थ, तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी कहेंगे, तेरे लिए इससे अधिक दुःखदायक और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीन् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा और यदि तू युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। अतः तू दृढ़ संकल्प करके खड़ा हो जा और युद्ध कर। सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो ततो युद्धाय युज्यस्व न पापम वाप्स्यसि। भावार्थ, सुख या दुख, हानि या लाभ और विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए ही युद्ध कर। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। कर्मयोग का विषय अशते विहिता सांख्य बुद्धिर्योगित विमाश्रृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। भावार्थ, हे पृथापुत्र, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग सांख्य योग के विषय में कही गई और अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तू कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगा। यनेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भावार्थ, इस प्रकार कर्म करने से न तो कोई हानि होती है और न ही फल रूप दोष लगता है, अपितु इस निष्काम कर्म योग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करती है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरिके कुरुनंदन बहुशा का ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। भावार्थ, हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्म योग में दृढ़ प्रतिज्ञ बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमा पुष्पिता वाचा प्रवदन्त्य विपश्चितः वेद्वादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गप्राजन कर्मफल प्रदाम क्रिया विश्लेष्य बहुला भोगैश्वर्य गत प्रति। भावार्थ, हे पृथापुत्र, अज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम जन्म तथा ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए अनेक सकौम कर्मफल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य में जीवन की कामना के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तयापृच्चितसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भावार्थ, जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं होती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मान। भावार्थ, हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बन। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संभ्लुतत् के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भावार्थ, सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भावार्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में अधिकार नहीं है, इसलिए तू न तो अपने आप को कर्मों के फलों का कारण समझ और कर्म न करने में तेरी आसक्ति भी न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि सं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भावार्थ, हे धनंजय, तू सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर समभाव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर, ऐसी समता ही समत्व बुद्धि योग कहलाती है। दूरेण ह्यवर कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुधौ शरणमन विच कृपणा फल हेत्वा। भावार्थ, हे धनंजय, इस समत्व बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से यही चेतना परमात्मा की शरण ग्रहण कर सकौम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। भावार्थ, समत्व बुद्धि योग के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। अतः तू इसी योग में लग जा, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण होते हैं।
कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्त्वा मनीषिणः जनबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनाम्यम। भावार्थ, इस समत्व बुद्धि योग से ऋषि मुनि तथा भक्त सकौम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोहक्ले बुद्धिर्व्यतिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भावार्थ, जिस समय में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विरक्ति को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्ता योगम वाप्स्यसि। भावार्थ, वैदिक ज्ञान के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एकनिष्ठ और स्थिर हो जाएगी, तब तू आत्म साक्षात्कार करके उस दिव्य चेतना रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। स्थिर प्रज्ञ पुरुष के लक्षण। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ्य केशव स्थिति किम प्रभाषित किमासीत व्रजेत किम। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे केशव, अध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, किस तरह बैठता है और किस प्रकार चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की सभी प्रकार की कामनाओं परित्याग कर देता है, जब विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, तब वह मनुष्य विशुद्ध चेतना में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध स्थितिर् मुनिरुच्यते। भावार्थ, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है, जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, ऐसा स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। यह सर्वत्रान्विस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ, इस संसार में जो मनुष्य न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, ऐसी बुद्धि वाला पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संहर्ते चायम कूर्मोन्गनीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ, जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से सब प्रकार से खींच लेता है, तब वह पूर्ण चेतना में स्थिर होता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्ते। भावार्थ, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के विषय तो मिट जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके मिट जाती है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसव मनः। भावार्थ, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे ही यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ, जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। ध्यायतो विषय पुंसः संस्तेषु प्रजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। भावार्थ, इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। यही आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भावार्थ, क्रोध से अत्यंत पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न होता है, स्मरण शक्ति में भ्रम हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का अधोपतन हो जाता है। रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विध्ययात्मा प्रसादमधिगच्छति। भावार्थ, किंतु सभी राग द्वेष से मुक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा मन को वश करके भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्वदुःखानाहानिरस्योपजायते प्रसन्नचित्तसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। भावार्थ, इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होने से संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है। तब उस प्रसन्नचित मन वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही एक परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम। भावार्थ,
जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं होती है उस मनुष्य की न तो बुद्धि स्थिर होती है, न मन स्थिर होता है और न ही शांति प्राप्त होती है। उस शांति रहित मनुष्य को सुख किस प्रकार संभव है। इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवांसी। भावार्थ, जिस प्रकार पानी पर तैरने वाली नाव को वायु हर लेती है, उसी प्रकार विचरण करती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय पर मन निरंतर लगा रहता है, वह एक इंद्रिय ही उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ, हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से सभी प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में रहती हैं, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भावार्थ, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, वह बुद्धि योग में स्थित मनुष्य के लिए जागने का समय होता है, और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है, वह स्थिर प्रज्ञ मुनि के लिए वह रात्रि के समान होता है। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठ समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सवे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। भावार्थ, जिस प्रकार अनेकों नदियां सभी ओर से परिपूर्ण दृढ़ प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समुद्र को विचलित किए बिना ही समा जाती हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएं स्थित प्रज्ञ मनुष्य में बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाती हैं। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, न कि इंद्रिय सुख चाहने वाला। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्मो निरहंकारा स शांतिमधिगच्छति। भावार्थ, जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित रहता है, वही परम शांति को प्राप्त कर